Hello dear students, good morning. Welcome on my class, all of you. Good morning, Sobet ji. Good morning, Nupur. Good morning, Rahul. Good morning. Good morning, Guru ji. चलिए, good morning. Welcome on my class, all of you. Are you getting my voice? आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? गूंज तो नहीं रही? मुझे बताओ एक बार. आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बताओ मुझे एक बार. सब लोग बताइए एक बार जल्दी जल्दी से. वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, ओके राहुल. हेलो रेशम मिश्रा. वेलकम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी से. आज मैथ का बहुत धमाकेदार मॉक टेस्ट होने वाला है आप लोगों का. मैथ का मॉक टेस्ट बहुत बेस्ट होगा. ठीक है, तो आ जाइए सब लोग. आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से. चलो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग एक बार. देवेंद्र पचौरी जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. देखो भाई, तो मॉक टेस्ट का बताइए आप लोगों को. मैं 10 मॉक टेस्ट मैथ के पहले ही करा चुका हूँ. एक साइड रीजनिंग का भी आप लोगों को चल रहा है. ठीक है, रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट साथ साथ चल रहे हैं आप लोगों का. और ये आपका है मैथ का मॉक टेस्ट. 10 मॉक टेस्ट पहले ही करा चुका हूँ, जो कि बेस्ट आपके लिए है. बेस्ट. और इतना कर लेंगे आप लोग तो तैयारी मालूम पड़ जाएगी आप लोगों को कैसी चल रही है, आप लोगों की कितने क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं. ठीक है, अगर डेली एक मॉक टेस्ट में मिनिमम 15 क्वेश्चन हो पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाते. तो अगर मैं 10 टेस्ट करा चुका, इसका मैं 150 क्वेश्चन करा चुका. मिसलिनियस 150 रहते हैं, जिसमें आपका ज्योमेट्री एडवांस और अर्थमेटिक दोनों रहता है. लाइक आप देखें, ज्योमेट्री भी है इसमें, मैनिफेस्टेशन 2D भी होता है, 3D भी होता है, ट्रिगोनोमेट्री भी होता है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है, पूरा पूरा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा सब कुछ होता है. तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि कितने क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं. अपकमिंग एग्जाम में यही चाहिए आप लोगों को. टॉपिक वाइज पढ़ना बड़ा आसान होता है मॉक टेस्ट के अपेक्षा. टॉपिक वाइज पता है हमें कि भाई ये एसआई का टॉपिक चल रहा है, प्रॉपर्टी लॉस का, तो हमें माइंड में वो थीम है कि भाई इस तरीके से करना है. मॉक टेस्ट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उसी के हिसाब से करना है कि हमें मालूम पड़ पा रहा है कि कौन सी टॉपिक का है, कौन सी चीज लगानी है इसमें. अभी प्रॉपर्टी लॉस का आया, फिर आपका एलजेब्रा का आ गया, फिर आपका वर्किंग टाइम का आ गया. तो ये एक एक करके आते जाते हैं मॉक टेस्ट में. यही इस चीज के लिए ही आपको तैयार रहना है. ठीक है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, और वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ. चलिए, तो 10 मॉक टेस्ट कर चुके हैं. 11वां मॉक टेस्ट हमारा मैथ का, और ये भी एक शानदार मॉक टेस्ट है. सब लोग तैयार होंगे इसके लिए. तो इसमें आपको पता ही है, मैं आपको मैक्सिमम टाइम दूंगा. मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, मैथ का पेपर है इसलिए. और थोड़ा ठीक है, स्टार्टिंग जीरो से होगी, लेकिन थोड़ा ठीक पेपर है आपका. तो मैक्सिमम टाइम है आपका इसका 1 मिनट क्वेश्चन के लिए दूंगा, मैक्सिमम टाइम. और मिनिमम टाइम दूंगा मैं आपको 30 सेकेंड्स. इससे कम नहीं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा टाइम आप लोगों को. ठीक है, पोल में ही आंसर करिएगा सब लोग, और देखिए क्या आपकी रैंक चल रही है, कितने हिसाब से आप लोग कर पा रहे हैं. ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट टेस्ट को सब लोग. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. बाकी बैचेस वगैरह के बारे में आपको क्लास के बाद में लास्ट में बता दूंगा क्या क्या चल रहा है, रीजनिंग वगैरह क्या आ रहा है. ठीक है, चलिए. तो 51 नंबर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1200 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो सब लोग बताओ मुझे एक बार. ठीक है, पोल में ही बताना है आंसर आप लोगों को, फटाफट से बताओ भाई. सब लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा. वेरी गुड मिश्रा जी, वेरी गुड. राहुल, शोभित, वेरी गुड. पूर्व एक और मिश्रा बोल दोगा एक ग्रुप वगैरह में, बच्चों से क्लास स्टार्ट हो गई है. एक और बोल दीजिए बेटा सब लोग. गलत किसने कर दिया भाई? गलत, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको गलत कैसे कर दिया आप लोगों ने? चलो वेरी गुड. देखो ध्यान से, बड़ा आसान था क्वेश्चन ये वाला. क्या बोला गया है बेटा आपसे, ध्यान से देखिएगा कि 1200 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए. तो आपको देखो, इसमें वैसे नॉर्मल तो तरीका होता है कि मल्टीपल फैक्टर मेथड से करें, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर एक से करूंगा तो 12, एक तो ऑप्शन में भी नहीं है. दो से करूंगा तो 2400 किसी का वर्ग होता नहीं है. तीन से करूंगा ये 3600 बन जाएगा, और 3600 बेटा आपका वर्ग होता है 60 का. तो डायरेक्टली हमें मालूम पड़ गया. नहीं तो नॉर्मल तरीका, अगर कोई बड़ी संख्या होती तो तरीका क्या होता है आपका, कोई अगर बड़ी संख्या होती जिसका मालूम नहीं पड़ पाता, तो तरीका क्या होता है. अर्पित गुप्ता जी वेलकम. तो आप ऐसे फैक्टर करके करते हैं इसको. 600 हो गया,
2 से 300 हो गया, 2 से 150 हो गया, 2 से 75, 3 से आपका 25, 5 से 5, 5 से जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आंसर हो जाएगा। इसका पेयर बन रहा है पूरा, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, तो 3 से ही आप क्या करोगे, 3 से सर गुणा, एक पेयर कम है, 3 के साथ एक चाहिए मुझे 3, तो आप कहेंगे सर 3 से ही गुणा करने पर, और डिवाइड करने की बात आती तो 3 से ही डिवाइड करने पर आंसर हो जाता। क्योंकि आप करके देखिए, अगर 1200 में 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या 400 आता है, और 420 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलो, हो सकता है 5 से गुणा करने पर भी हो, 13 से भी हो, लेकिन आपसे, नीलम गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, आपसे पूछा जाता है बेटा, आपसे छोटी से छोटी संख्या, मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। 3 से गुणा किया 3600 आ गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या क्या है, ऐसे सवाल मैंने काफी सारे अपने तरीके से कराए हैं आपको, बाद वाला कॉन्सेप्ट, पहले वाला कॉन्सेप्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, तो ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर वह काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी शेष काम को अकेले ही पूरा करता है, तो कुल काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बताओ भाई। नीलम क्या हुआ, मैथ वगैरह की क्लास भी आपने छोड़ दी, अब तो मैथ वगैरह भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई ऐसी, पढ़ाई से मन ही हट गया है आपका। अरुण कुमार जी वेलकम। चलो, चलिए, पोल स्टार्ट करते हैं इसका बेटा। वेरी गुड गुप्ता, ये करा दिया है, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने कितने कराए थे, पहले वाले क्वेश्चन पहले, दिनेश यादव जी वेलकम गुड मॉर्निंग। पहले छोड़ के जा रहा है, बाद में छोड़ रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने आपको बताया है, विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बेटा, है ना। बताओ मुझे एक बार। ओके, वेरी गुड ऋषभ, दिनेश, अर्पित, देवेंद्र, शोभित, वेरी गुड। चलो देखो, ये गलत चीज है, ये आपने अभी से ऐसे सोच लिया है तो फिर कैसे काम चलेगा ना। ना आप जैसे लोग, या तो कोई बच्चा वैसा हो जो पढ़ने वाला ना हो, ना जो पढ़ने वाला स्टूडेंट ही ऐसा सोच लेगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, बाकी लोगों को क्या होगा। देखिए, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करते हैं। इसका मैं डायरेक्ट तरीका बताया है, पहले तो ये निकाल दो बेटा, टोटल काम कितना है, ए बी और सी, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। मयंक भदौरिया जी वेलकम गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे सर, ठीक है, आप कहोगे सर टोटल काम कितना हो गया, आप कहेंगे सर टोटल काम हो गया 60। और मुझे बताइए, 10 दिन में 60 काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, 12 दिन में 60 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, और 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 4 इंच लगाएगा। ये हो गया। अब कहीं भी मैंने कहा, कहीं भी बाद वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, आपको डायरेक्टली आंसर करना है। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि सर बाद वाले के लिए माइनस करते हैं और पहले वाले के लिए प्लस करते हैं, बस काम खत्म, इतना सिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो क्या करना है मुझे बताओ, टोटल वर्क लिखिए, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मैंने वर्क एंड टाइम में पूरा करा दिया। आप देखिए, इतने जितने भी बड़े सवाल हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे ब्रेक होते हैं, कैसे, परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन पश्चात का मतलब आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है बाद में छोड़ रहा है तो माइनस करेंगे, और एक एक दिन में करता है 6 काम, एक दिन में 6 इंच लगाता है, तो 2 दिन में कितनी इंच लगाएगा, 12 इंच लगाएगा, छोड़ दिया। बी कार्य होने से 3 दिन पहले, पहले के लिए करते हैं प्लस, और 3 दिन पहले छोड़ रहा है कौन, बी, तो एक दिन में करता है 5 काम, तो 3 दिन में करेगा 15 काम, खत्म। ये तो इनका रख लिया। अब नीचे किसकी एफिशिएंसी का डिवाइड देते हैं, तो सर जिसकी माइनस की गई है उसे छोड़ के सबका देंगे, तो माइनस की गई एक ही एफिशिएंसी, तो बेटा इन सबका दे दीजिए 5 और 4 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 और 3 60, 63 हो जाएगा, 63/9, यानी यहां से निकल के आता है टोटल काम का समय, 7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत सवालों पर लगा के करा चुका हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए मुझे एक बार। ठीक है, चलो देखो, और एक और चीज, मैंने एक चीज पे एनालिसिस किया, मैंने जो आपने एक फोटो भेजा था,
जिसपे बहुत वायरल हो रहा है वो फोटो, वो एक लेडीज है वो पत्थर उठाए हुए, उसका मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, पता किया उसके बारे में मैंने। हाँ, सौरभ चौधरी वेलकम। तो वो जिसकी स्टोरी ना, वो फेक फोटो है, मैं आपको एक बता दूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बट जो वो फोटो है ना, वो फेक फोटो है ना। जिसकी वो स्टोरी है, वो स्टोरी थोड़ी अलग है, हाँ, उससे थोड़ी मैच खा रही है। जो आईपीएस है उससे थोड़ी मैच खा रही है। उसने बहुत संघर्ष किया है, मेहनत की है, और जॉब की है छोटी मोटी, काफी सारे वैसे काम भी किए, मजदूरी की है, लेबरगिरी की है उस लड़की ने। ठीक है। लेकिन उस बड़ी लड़की के नाम से वो फोटो वायरल हो रहा है, उसी जगह पर उस पोस्टिंग का फोटो वायरल हो रहा है, तो उसने ये खुलासा किया है कि जो फोटो मेरा वायरल हो रहा है वो गलत है, वो फोटो ही नहीं है उसका, पहली चीज तो। दूसरी चीज, उसने कभी भी पत्थर की जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो भी नहीं बेचा। उसने कहा हाँ, मैंने मजदूरी की है, मैंने लेबरगिरी की है, जो लड़के घर बनता है ना तो उसमें लेबर करते हैं, उसका काम भी उसने किया है। तब जाके वो आईपीएस, उसके फिर पति ने उसको सपोर्ट किया पूरा पूरा, तब जाके वो आईपीएस बनी। यानी कि उसको दिखा पति को कि भाई हाँ, ये बंदी कुछ कर सकती है, इसमें दम है। तो कहाँ मजदूरी करती थी, फिर मजदूरी करने वाला बंदा आईपीएस की पढ़ाई करवाता है उससे, और वो आईपीएस बनती है। ये इसकी स्टोरी है। कर तो कुछ भी सकता है इंसान अगर थोड़ा जुनून हो हमारे अंदर। लेकिन जो फोटो वायरल हो रहा है वो फेक फोटो है उसका। ठीक है, आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो कुछ भी वायरल हो जाता है। बट अच्छी स्टोरी उसकी, पढ़ना है स्टोरी, मैंने निकाल के उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं इंसान, अगर ये अंदर थोड़ा जुनून हो करने का, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं हम लोग, सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है। चलिए, सौरभ चौधरी जी वेलकम। हाँ, पर दिशा निर्देश सही नहीं पा रहे हैं, कैसे दिशा निर्देश सही मिलेगा तुझे, बता, कौन नहीं दे पा रहा तुझे? बता। देखिए, 7 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कैसे दिशा निर्देश मिलेगा? अस्तित्व, गुड मॉर्निंग। ठीक है। इतना आप लोगों को समझाता रहता हूँ, उसको तुम फॉलो करते नहीं हो, 2 दिन तुम करते हो, 2 दिन का जोश रहता है, उसके बाद फिर ढीला पड़ जाता है जोश, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। अभी तक किसी बच्चे ने फॉलो नहीं किया, मैंने इतना बताया उसको कर लो भाई, करना पड़ेगा आप लोगों को ही। दर्द होगा, परेशानी होगी, लेकिन करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो, है ना। मैंने बताया कि भाई, टाइम टेबल को टाइम के हिसाब से मत बनाओ आप। केवल लाइक मैंने बताया, मैथ है तो मैथ के अगर आपको 25 क्वेश्चन करने तो उसके हिसाब से 25 क्वेश्चन करने हैं। तो आप इसको चाहे आधे घंटे में करो, चाहे 3 घंटे में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आधे घंटे में करोगे ज्यादा बेस्ट है, 3 घंटे में करोगे आपके लिए घाटा है। हिस्ट्री का मुझे एक टॉपिक पढ़ना तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, ढंग से उसको समझना है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग पढ़ोगे तो कहाँ से रह जाएगी पढ़ाई, मुझे समझ में नहीं आता है। और लेकिन रेगुलरिटी, मैंने एक ही बार बताया कि कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ोगे, रेगुलरिटी अगर आपके रूप में रहेगी, कुछ भी कितना भी पढ़ लो आप, एक एक दिन में 15-15 घंटे पढ़ लो, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है तो ये 15 घंटे बेकार है। लेकिन एक दिन में अगर आप केवल 6 से 7 घंटे ही पढ़ते हैं ना, और रेगुलरिटी है, तो ये बेटा बहुत बेस्ट है आपके लिए। रेगुलरिटी सबसे मेन चीज होती है, रेगुलरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसका ध्यान रख लो। ठीक है। तो अब लेकिन ये फॉलो नहीं कर पाते आप लोग, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ, वास्तव में हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो फॉलो नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसे तो फिर कुछ भी करते रहो, कितना भी हाथ पैर मारो। एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, बहुत सारे लोग, लाख करोड़ों लोग, बच्चे कितने कितने 2-2 3-3 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं ना। अर्पिता तिवारी जी, गेम चेंजर, शिवांग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, तो क्या बोला गया है? 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को, व्यास बोले तो डायमीटर, डायमीटर वाले एक ठोस गोले को, गोला यानी कि स्पेयर, स्पेयर को दो बराबर भागों में काटा गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। टोटल सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है बेटा। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। चलिए बताओ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बताइए बेटा। चलिए पोल करा देते हैं आपका, 1 मिनट का टाइम एग्जाम मिलेगा आप लोगों को, और सब लोग बताया करो आंसर, करो गलती तो हो जाएगा, अरे कितना, कब तक नहीं आएगा भाई, कब तक नहीं आएगा? आएगा। एक बार उसको फॉलो करके देखो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे सर, फालतू में टाइम नहीं खराब कर रहे थे हमारा, कुछ ना कुछ काम की चीज ही बोल रहे थे। पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना।
बट करना आप लोगों को ही, मुझे नहीं करना। मैं केवल एडवाइस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। फॉलो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। क्या हुआ? गुड्डू पंडित जी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ अर्पिता? देख ध्यान से बेटा, देखिए बड़ा आसान सा सवाल था, कैसे करना था ध्यान से देखो, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं। तो देखो 7 सेंटीमीटर व्यास वाली डायमीटर वाली एक ठोस गोले को यानी स्पेयर को बराबर भागों में काटा गया, ठीक है। तो देखो एक स्पेयर होता है बेटा हमारा ये, ठीक है, स्पेयर होता है ये। अगर बेटा मैं बात करूं स्पेयर की, तो आप कहेंगे सर हाँ स्पेयर ऐसे, इसको बराबर भागों में काट दिया गया ऐसे करके, अलग अलग काट दिया गया इसको ऐसे करके, ठीक है। और इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है। व्यास 7 सेंटीमीटर का मतलब होने का मतलब है रेडियस जो होगी आपकी 3.5 होगी। रेडियस होगी 3.5 होगी, ये बात तो आप लोगों को पता है। चलो रेडियस क्या होगी? व्यास 7 सेंटीमीटर का मतलब है रेडियस जो होगी आप लोगों की 7/2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब गोले का जो होता है वक्र को टोटल वक्र पृष्ठ एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, वो होता क्या है? आप कहेंगे सर एक गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, मैं उसमें 3D में मैं भी कराऊंगा। 4 पाई स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया गोले का। लेकिन अब क्या किया गया, जब इसको आधा कर दिया जाएगा, ठीक है, हेमिस्फीयर या सेमी स्फीयर जिसको बोलते हैं, अर्ध गोला जिसको बोलते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा, इतने पार्ट का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर होता है। अब इसको दो भागों में बराबर बांट दिया गया, तो टोटल एरिया क्या होगा? तो ऐसा आधे आधे में बांट दिया गया बेटा, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर होगा। अब इसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो ये भी बेटा कैसे बनेगा? तो ये भी बनेगा बेटा ऐसे, ठीक है। ये भी कैसे बनेगा? ऐसे। तो इसका भी टोटल होगा 3 पाई r स्क्वायर। तो अगर अलग अलग बांटा गया है तो टोटल मिला के बच रहा है 6 पाई r स्क्वायर। कितना बच रहा है? 6 पाई r स्क्वायर। पहले कितना था? 4 पाई r स्क्वायर। तो यही पूछा कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई है 6 पाई r स्क्वायर हो गया है 4 पाई r स्क्वायर से। तो जो वृद्धि हुई है वो हुई है 2 पाई r स्क्वायर। और 2 पाई का मतलब 22/7, आर मतलब कितना है? 7/2 का स्क्वायर, 7। खत्म, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 से 11 बार, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि आपकी इंक्रीमेंट हुआ है। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, मेंसुरेशन 2D है चाहे 3D, आपको फॉर्मूले पता होंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कराऊंगा मैं पूरा मेंसुरेशन कराऊंगा, मैंने करा नहीं पाया ये वाला। टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये बात, ठीक है। गुप्ता जी नमस्कार, बताइए समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? तो मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप लोग लगा लीजिए, मैं भी आप लोगों को सारे करा रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट। जो भी नहीं जुड़ रहे बेटा, मॉक टेस्ट चल रहा है, आप रेगुलर रह सकते हैं। एक हो रहा है बार बार। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? म्यूट तो नहीं हो गया? बताइए। 23% की छूट के बाद 1848 रुपए में बेचा जाता है एक वस्तु को, तो एमआरपी कितना होगा? बड़ा सिंपल है, अभी भी खत्म कराया मैंने एमआरपी और सीपी वगैरह ये सारी चीजें, सेलिंग प्राइस ये सारी चीजें। चलिए, तो मुझे सब लोग बताइएगा। साक्षी जी गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन माई क्लास। बताओ भाई, सब लोग बताओ एक बार। वेरी गुड अर्पिता, अभी अभी तो कराया है एमआरपी वगैरह, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी भी कराया है, तो आप लोग गलत ना करें इसको। अर्पित गुप्ता जी, नीलम जी, ठीक है। देखिए ध्यान से, 12 मिनट हो जा रहा है। देखो, अभी अभी सुनाई दे रहा है? अभी नहीं दे रहा क्या? 23% के डिस्काउंट देने पर इतने रुपए में बेची जा रही है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अरे मुझे तो एमआरपी होता है 100%। 23% की डिस्काउंट का मतलब है बेटा 77% में बेची जा रही है। 77% का मतलब बेचा जा रहा है 1848 में। इससे कट जाएगा 24 बार, इससे कट जाएगा कितनी बार? 24 बार कट जाएगा, तो 1% का मान 24। पूछा गया है एमआरपी, तो 100% पूछा गया है, 100% का मान हो जाएगा कितना? 2400। खत्म हो गया।
चल देख ले इधर। ठीक है, अरे मैंने माना था एमआरपी बेटा, एमआरपी माना 100 रुपए, 23% का डिस्काउंट देकर बेचा है, तो आप कहेंगे सर कितने में बेचा, 77 में बेचा। वो कह रहा है 77 में नहीं सर, 1848 में बेचा। तो 77 की वैल्यू है 1848, तो इससे काटेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 24, है ना। पूछा गया है आपसे कि एमआरपी कितना है, तो 100 का मान निकालना था, 100 की वैल्यू आ गई 2400। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट बताइए, बताओ सब लोग एक बार। 3/5 बी इक्वल 7/2 क्यू इक्वल 7/5 आर, तो क्रमशः पी क्यू आर का रेशियो। बड़ा सिंपल सवाल है, बताओ मुझे जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, हालांकि इसमें 10 सेकंड लगेगा, पर बता दो आप लोग, बताओ, बड़ा सिंपल है, रेशियो है ये तो। बड़े बड़े जब सवाल करा दी तो रेशियो तो छोटी सी चीज है आपके लिए। वेरी गुड अर्पित, अर्पिता, सोवित, राहुल, नुपुर, वेरी गुड। पर काफी लोगों का गलत भी हो रहा है भाई, इस सिचुएशन में आकर गलत कर रहे हो तुम लोग। ये रेशियो ऋषभ तुझे आ गया, वेरी गुड, चलो मैं सोचा तुझे भी नहीं आया। नीलम तुम्हें भी नहीं आया, देखो ध्यान से। साक्षी क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, 15, 35, 14, नहीं बेटा गलत है तेरा, देख इधर, डी विल बी राइट आंसर, चेक कर ले एक बार। 3/, ये बताया था मैंने अर्पिता तुम्हें, ये बता जिसमें जिस शायद किसी ने डाउट पूछा था मुझसे बेटा, ये मैंने बताया भी था प्लस की क्लास में, है ना। मैंने कहा जब साथ में लिखा है तो नीचे ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, जब इनके साथ में लिखा है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। और वॉइस खुल रही है, वॉइस सही नहीं आ रही है आप लोगों को बेटा, ये नीलम ये ऐसा है, ऐसे आप क्लास, ये आप नेगेटिव चीजें माइंड में डाल दी आप, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ जितना पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। ये आप खुद बैठाल के रखे हो माइंड में कि सर माइंड काम नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, ये खुद की बनावट होती है माइंड की, माइंड कभी भी अपने आप नहीं सोचता है। ठीक है, माइंड कभी भी अपने आप नहीं सोचता है, और फिर अपने आप ही आपने बना रखा है, तो थोड़ा इसको करिए, थोड़ा ठीक इसको। ठीक है, चलो, तो आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्लियर, मेरी आवाज तो सही है, बताओ वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को, मेरी वॉइस सही आ रही है, बताओ हाँ या ना एक बार। नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में, मुझे बताना थोड़ा। कोई कह रहा क्लियर है, कोई कह रहा क्लियर नहीं है, क्लियर है। अभी तुम्हारी तो वो तीसरे वाली ईयरफोन ही ठीक थी, है ना। चलो अभी ठीक है, चल देख, तो मैंने बताया जो पास में होते हैं बेटा उनका एलसीएम लिया जाता है, तो ऊपर वाले का तो 3, 7 और 7 का एलसीएम लेंगे सर 21 आएगा, तो 21 का गुणा इधर कर दिया, 21 का गुणा इधर कर दिया, 21 का गुणा इधर कर दिया, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो पी के भी नीचे आ जाएगा 35, 3 बार कर दिया तो क्यू के नीचे आ जाएगा 6, और 7 से कर दिया 3 बार तो 5 दिया 15, खत्म। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है भाई, नेक्स्ट। प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं की औसत कितनी होगी, बताओ, एक सेकंड निकल लगेगा इसको करने में, बताइए, इसके लिए मैं केवल आपको दूंगा 10 सेकंड, और जो कि हो चुकी है ऑब्वियसली, तो बताइए मुझे, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के लिए। वेरी गुड शिवांग जी, वेरी गुड, सब लोग बताओ मुझे एक बार जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड नीलम, वेरी गुड नीलम, राहुल, साक्षी, शिवांग, अरे क्या हुआ अर्पित बताइए, मिश्रा जी बताइए, अस्तित्व, शोभित, वेरी गुड, सब लोग बताओ एक बार जल्दी जल्दी से। इधर भी आवाज सही आ रही है, ठीक चल रहा है बेटा, चलो देखो इधर, नहीं आया, देखो देखो ध्यान से बेटा, अरे 93 मैंने बताया आपका कि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, बीच की संख्या ही तो एवरेज होती है, कब बीच की संख्या कब होती है एवरेज, कब होती है सर, जब बेटा नंबर से दिया जाए, डिफरेंस सेम हो, तो प्रथम 93 प्राकृतिक संख्या का मतलब है 1 2 3 4 93, यानी कि बेटा डिफरेंस समय एक एक का होगा, क्रम से लगा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का बेटा प्लस करके जोड़ दो और आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 + 93/2, आप कहेंगे सर 94 आ गया,
94 टोटल आ जाएगा, 90 बीच की संख्या आ गई, आपको करना है एवरेज, तो भाग दिया, आप कहेंगे सर 47, खत्म। टोटल भी पूछ लेता है, टोटल भी पूछ लेता तो 93 में 47 का गुणा कर दें, टोटल भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कहीं डेटा गड़बड़ था इस सवाल में, इसको अभी छोड़िए, मैं देख लूंगा इसमें कहीं मुझे मैंने किया था इसको, डेटा गड़बड़ है इसमें, इसको देखते हैं कहाँ गड़बड़ी है, इसको अभी छोड़िए, बाद में देखते हैं इसको, है ना। वैसे ही कम सवाल हो पाए हैं अभी। इसको बताइएगा कि किसी संख्या का 30% उसी संख्या की 25% से 27 अधिक है, तो संख्या का मान कितना होगा। प्राकृतिक नेचुरल पूछ लेती बेटा, मैंने बता नहीं पाया। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक को इंग्लिश में जानते हो ना, नेचुरल कहते हैं। किसी संख्या का 30% उसी संख्या की 25% से 27 अधिक है, संख्या का मान कितना होगा। चलो, तो आपका टाइम शुरू होता है अभी, बताओ मुझे जल्दी से। बताइए सब लोग एक बार, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, बड़ा आसान सवाल था, इसमें इतना टाइम लगाने वाली बात नहीं थी, देखना ध्यान से बेटा। क्या कहा गया है, किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25%। ठीक है, उसी संख्या के 25% 27 अधिक है, तो संख्या बताइए। तो देखो, किसी संख्या का 30%, या तो आप बेसिकली कर लो कि किसी संख्या का 30%। ठीक है सर, उसी संख्या के 25%, उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है। अगर ये 27 अधिक है तो 27 किसमें ऐड करेंगे सर, इसमें ऐड कर दो। एक तो ये तरीका हो गया बेटा, ये तो हो गया बेसिक तरीका, है ना। तो आप कहोगे सर ये आपका एक काम कर सकते हैं इसमें, क्या कि अगर एलसीएम लेके 2700 कर दें इधर, अगर इसे 2700 कर दें, ठीक है, तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो 30x में से ये 25x जाएगा, 5x बराबर 2700। तो आप कहेंगे सर x का मान आ जाएगा 500, एक लाइन में सवाल खत्म, है ना। तो सॉल्व करने ऊपर आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर आपका तरीका सही है सॉल्व करने का, आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर नहीं हुआ अभी। अर्पिता जी, शिवांग जी, बताइए मुझे। चलिए। चलो, ठीक है, देखिए ध्यान से। 37 पेड़ों को एक सीधी ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं अभी। क्या पूछा गया, 37 पेड़ों को एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाता है कि किसी भी दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है। ठीक है, एक कार, हाँ रीजनिंग नहीं है, मैथ चल रहा है बेटा, रीजनिंग वगैरह नहीं है, तो रीजनिंग का भी करा चुका है, मैथ का 11वां टेस्ट चल रहा है आपका। एक कार 13वीं ब्रिज तक पहुंचने में 20 सेकंड लेती है, तो अंतिम ब्रिज तक पहुंचने में और कितना, वह कितना समय और लेगी, ये पूछा गया है। चलिए, तो 36 सेकंड, 40 सेकंड, 57 सेकंड, 68 सेकंड। ठीक है, चलो बताओ मुझे, टाइम स्टार्ट नाउ। मैंने 1 मिनट दे दिया, हालांकि 1 मिनट का सवाल नहीं है। मुझे पता था बच्चे कहाँ गलती करेंगे, मुझे पता था कहाँ गलती करोगे तुम लोग। चलो बताओ फटाफट से, 1 मिनट का सवाल नहीं है, बट मैंने 1 मिनट दे दिया है बेटा, है ना। और बताइए फटाफट से। बाकी जो भी बच्चे पहली बार हैं, अनअकैडमी प्लस पर नहीं है, रेफरल कोड मैंने पिन कर दिया है, उससे आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं, जहाँ मेरा मैथ का कंप्लीट कोर्स, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स एंड करंट अफेयर का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का स्टार्ट होने वाला 3 तारीख से, मैथ का कंटिन्यू है अभी आपका। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। चलिए, वेरी गुड। देखो, गलतियां कहाँ हुई, गलतियां कहाँ हुई बेटा, तो देख ले इधर, कहाँ गलती हुई। मुझे एक बात बताना कि अगर मैं 3 पेड़ लगाता हूं, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी मुझे। पूरी एक दूरी और दूसरी दूरी, 2 दूरी कवर करनी पड़ेगी। अगर मैं 4 पेड़ लगाता हूं, तो 1 2 3 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं बेटा जितने भी पेड़ लगाता हूँ, 5 लगा दूं, 6 लगा दूं, जितने पेड़ लगाऊंगा उससे एक कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, हाँ या ना। जितने पेड़ लगाऊंगा उससे एक डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ेगी, यही पोल का सिस्टम है, या कुछ भी चीज को खड़ा कर दो, है ना। 2 पोल मिलाकर एक डिस्टेंस बनाते हैं, 3 पोल मिलाकर 2 डिस्टेंस, एक कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखना।
तो 37 वृक्षों की एक सीधी पंक्ति में लगा गया, किसी भी दो वृक्षों के बीच में बराबर दूरी है, ठीक है। मुझे तो 37 वृक्षों को लगाया गया है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी होगी। मैंने माना कि एक दो पेड़ों के बीच में 1 मीटर की दूरी है, तो 37 पेड़ों के बीच में 36 मीटर की दूरी होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे, है ना, एक कम रहती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 36 मीटर की दूरी होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे एक बार। 37 पेड़ों को लगाया गया एक सीधी रेखा में। अच्छा चलो ठीक है, शायद 36 पेड़ों की दूरी होगी टोटल मिला के। वो कह रहा कि 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड लगते हैं, 13वें वृक्ष तक पहुंचने में उसने 20 सेकंड लगे। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 12 दूरी उसने कवर कर ली, 12 मीटर की दूरी कवर कर ली, एक कम दूरी करते हैं 12 मीटर की। 37 में से 13 गया, बचेगा 24। टोटल अब 24 दूरी तक कवर करनी, क्योंकि एक कम हो गई पहले से, एक कम हो गई दूरी पहले से। 24 मीटर की दूरी उसे कवर करनी है अभी। कितनी, 24 मीटर की दूरी, है ना। तो पूछा कितने सेकंड का टाइम और लेगी, तो मुझे बताओ। तब 20 सेकंड का टाइम लेती है, 13 12 कवर करने में, 12 पेड़ 12 की मीटर की दूरी कवर करने में लेती है 20 सेकंड, ठीक है। 12 मीटर की, आपको 24 पेड़ और कवर करने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 गुणा इधर 2 गुणा इधर, तो 24 पेड़ और कवर करेंगे, 24 की मीटर की दूरी और कवर करेगी, तो आप कहेंगे सर 40 सेकंड का टाइम लगेगा। और ये नहीं बोला टोटल कितना समय लग रहा है, ये नहीं बोल रहा टोटल कितना समय लग रहा है, ये नहीं बोला कितना और समय लग रहा है। तो 20 सेकंड तो हो चुके, अभी 24 दूरी और कवर करनी है, तो टोटल 40 समय लगेगा बेटा। चाहे टोटल नहीं करना, पूछा नहीं है मैं, गुड्डू जी टोटल नहीं पूछा, कितना और समय लगेगा ये देखो, कितना और समय लगेगा, ठीक है। दुबे जी वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं कूटे जाते। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो इस चीज का ध्यान रखो भाई। वैसे कहाँ पूछा है आपने, मुझे पता था मोस्टली बच्चों ने बेटा डी आंसर दिया था 60, बट नहीं था बेटा। आप ध्यान रखो इस चीज का, क्या पूछा गया इस चीज का भी ध्यान रखो वैसे। चलो, सिंपल इंटरेस्ट जो कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्लस में, यदि 7 वर्ष और 8 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाएगी, तो वार्षिक ब्याज परसेंट में क्या है, बताओ। बी और डी सेम है, इसको चलो डी को हटा दो। तीन ही ऑप्शन है इस बार आपके सामने, बताओ। हाँ, कल तुम लोगों ने एक बात का सस्पेंस छोड़ दिया, मुझे तुम लोग सस्पेंस में डाल रहे हो। क्यों अर्पिता, कुछ बात थी, बताया नहीं तुम लोगों ने, क्या बात थी। क्यों ऋषभ, क्यों गुड्डू, क्या बात थी भाई कल। हम बताना, 20 बार तुमने पूछ लिया सर, हम बताएं हम बताएं। अब बताए एक भी नहीं, फिर एक भी बार नहीं, देखो ध्यान से। देखिए 7 वर्ष 8 महीनों में साधारण, बता दो बेटा मैं सुन रहा हूं। 7 वर्ष 8 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की दुगनी हो जा रही है। दुगनी का मतलब है, अगर राशि बेटा 1 रुपए है, तो अमाउंट हो रहा है 2 रुपए, तो बेटा इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा बेटा 1 रुपए, है ना। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर, और टी कितना है, 7 वर्ष 8 महीने, इसका मतलब हो गया 7 तो ठीक है, 8 महीने को साल में बदलोगे, 12 का भाग दोगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। आप कहोगे सर 7 तिये 21 और 2 23/3 साल हो जाएगा। ये हो गया समय, और इंटू 100। हाँ पोल हो गया बेटा, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा, कुछ काटा पीटी तो होगी नहीं, 300/23 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 सही 1/23, खत्म हो गया, ठीक है। चलो, तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बड़ा सिंपल था। मुझे एक बार बताओ कि भाई प्रिंसिपल अगर एक है, अमाउंट दुगना हो रहा है ना, तो ब्याज कितना बढ़ेगा सर, 1 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय। समय को मैंने बेटा महीने को भी साल में बदला, 23/3 साल आया, और इसको 100 कर दिया, सॉल्व किया, आर का मान आ गया 23 सही 1/23, ठीक है। चलिए, हो क्या गया कुछ नहीं हुआ, देख ले इधर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा बेटा, आशीष वर्मा जी वेलकम बेटा, वेलकम। बताइए, पहले इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ पहले। 1/x की पावर p - q + 1
1 अपॉन एक्स की पावर क्यू माइनस पी प्लस वन। बताइए, पोल करा दूं? ओके, चलिए पंकज यादव जी वेलकम, गुड मॉर्निंग बच्चा। सब लोग बताइए, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं बेटा, मॉक टेस्ट हमारा डेली रहता है सुबह 10 बजे। आप लोग रेगुलर इसको ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 10 बजे डेली, ठीक है। फ्री क्लास, और मैथ की प्लस क्लास रहती है 7:30 बजे, और 6 PM रहता है आपका करंट अफेयर का सेशन, और 10 बजे से सुबह रीजनिंग शुरू होने वाला है आपका 3 तारीख से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। जो भी प्लस में नहीं है बेटा, मैंने रेफरल कोड पिन कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस को, बेस्ट रहेगा। कोई भी दिक्कत आए तो ऐप पर मैसेज कर दीजिएगा। शोभित, लक्की, राहुल, आशीष, अर्पिता, नीलम, नुपुर, वेरी गुड। चलो देखो, तो बड़ा आसान था बेटा क्वेश्चन। देखो एक तो तरीका ये है आपका कि यहाँ कहीं भी जीरो नहीं बनना। P बराबर अगर मैं जीरो मान लूं, Q बराबर भी जीरो मान लूं, है ना, या P बराबर, एक काम करता हूं, P बराबर भी एक मान लूं, P बराबर Q मान लूं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो देखो आप देखोगे यहां से P बराबर एक मानूंगा, Q बराबर, तो एक माइनस एक कट जाएगा, है ना, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर। देखो, देख ध्यान से, अब अगर मैं जीरो यहाँ 1 - 1 मानता हूं तो एक्स की पावर जीरो हो जाएगी, और एक्स की पावर जीरो का मतलब किसी भी नंबर पर पावर जीरो होती है तो उसका मान होता है एक, एक प्लस एक हो जाएगा। सेम यहाँ पर हो जाएगा, पी और क्यू वन मान मानूंगा तो कट जाएगा, तो एक्स की पावर जीरो हो जाएगी, और जीरो का मान होता है वन, तो वन और वन। तो 1/2 और 1/2 बेटा आपका आंसर आ जाएगा एक। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका आपका वैल्यू मानने का, ठीक है। यहां से तो मैंने आपको एलजेब्रा वगैरह में सिखाया कि वैल्यू कैसे मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पता है तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। जमाल अहमद जी वेलकम। देखो दोबारा समझ लो कैसे मैंने डायरेक्टली कर दिया। मैंने क्या कहा भाई, वैल्यू कब मानते हैं ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बता चुका हूँ। बच्चे जो भी जानते हैं उसको 1 सेकंड में कर देंगे, जिसको नहीं पता पूरा एक्सप्लेन करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा पी बराबर क्यू मान लेता हूं मैं, या कुछ भी लिख लो इसके बराबर, एक लिख लो, जीरो लिख लो, चार लिख लो, पांच लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जैसे ही यहाँ लिखने जाओगे, इतना लिखना नहीं है आपको, तो देखो पी बराबर क्यू माना है एक, तो एक माइनस एक प्लस वन हो जाएगा। ये लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा दे रहा हूँ, एक माइनस एक प्लस वन। इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, तो मुझे बताओ एक बटे एक्स की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसका मान क्या होता है बेटा, एक होता है, और एक नीचे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ भी एक्स की पावर जीरो हो जाएगी, जीरो यानी कि आपका एक और एक दो हो जाएगा। आधा और आधा कितना होता है, एक होता है। सर एनआई में कुछ वैकेंसी आई है क्या? एनआई में वैकेंसी आई, इसका मुझे अभी जानकारी नहीं है, अपडेट नहीं है, और मैं आपको कल बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। चलो बताइए मुझे, क्लियर हुआ ही कि नहीं हुआ? अच्छा बेसिकली कैसे करेंगे सर आप इसको? देखो बेसिकली कैसे करेंगे, अगर वैल्यू पुटिंग नहीं समझ में आया तो बेसिकली कैसे करेंगे। ये वैल्यू पुटिंग करिए, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे, वैल्यू पुटिंग की है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना जल्दी बताओ, ठीक है। अब बेसिकली कैसे करेंगे, देखो ध्यान से जाने, बेसिकली तो बेसिकली करना बड़ा आसान है कि अगर आप ऐसे करते हैं, एक्स की पावर भाई सवाल पे भी ध्यान दे लो थोड़ा सा, पी प्लस क्यू प्लस एक्स क्या, यहाँ माइनस कॉमन आएगा बेटा, तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। अच्छा, अब देखो वन, एक्स की पावर पी माइनस क्यू प्लस वन, प्लस वन अपॉन, ये माइनस की पावर नीचे ले जाते हैं तो बेटा ये प्लस का हो जाता है, पावर चेंज हो जाती है, साइन प्लस वन, ठीक है। चलो, अच्छा वन अपॉन, ये माइनस का है, पावर पावर लगी हुई है, इसको समझ लेना बेटा, एक्स की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। चलो इधर देखा बेटा, तो एक्स पी माइनस क्यू प्लस का वन, प्लस ये बेसिकली इतना लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली कराया, ठीक है। बेसिकली इतना लंबा हो जाएगा, सही से लिखो इसे, प्लस इधर एलसीएम लोगे तो एक्स की पावर पी माइनस क्यू, वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस, ये जाएगा ऊपर, वन माइनस एक्स की पावर पी माइनस क्यू प्लस वन, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर पी माइनस क्यू अपॉन वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस क्यू, नीचे सेम है तो एलसीएम आ जाएगा बेटा, सेम एलसीएम आ जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस क्यू, और ऊपर भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स माइनस, पूरा सेम है, कट जाएगा, वन आ जाएगा। ये था बेसिक तरीका, इतना लंबा आप इतना टाइम खराब करना पड़ेगा, इसलिए आपको वैल्यू पुटिंग मेथड सिखा दिया है कि कैसे सवाल को 1 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, बताइए समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया इतना? ठीक है, ये था बेसिक तरीका बेटा, अगर वैल्यू पुटिंग मान के करोगे तो 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। बताया था वैल्यू पुटिंग मान के करोगे, मैंने पी और क्यू को बराबर मान लिया तो यही सवाल खत्म हो गया बेटा आपका, है ना, कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं। हाँ
मैंने वैल्यू पुटिंग से आपको करा दिया, वो डायरेक्ट कर सकते हैं उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्स की वैल्यू है 8 + 2√15, तो आपको बताना है √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी, बताओ। चलिए ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में मदद मत कर दीजिएगा इसको। बताओ भाई। चलिए करा दें पोल। ओके बताइए, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाओ आप लोग अपनी अपनी। वेरी गुड। दिव्या दुबे, अस्तित्व, गुड्डू, अर्पिता, राहुल, नीलम, वेरी गुड। चलिए ओके, बताओ सब लोग एक बार जल्दी जल्दी से। देख बेटा, बड़ा आसानी से इसको कर सकते हैं, कैसे करना है देख ध्यान से एक बार, कैसे करना है ध्यान से देख ले एक बार। देख ले बेटा, अर्पिता वेरी गुड। देखो, अब ध्यान से इधर देखना बेटा, मैंने आपको सिखाया है कि अगर √x का मान ये दिया है, देखना ध्यान से कैसे करना है, डायरेक्टली कैसे करना है, देख ले ध्यान से इधर। x का मान दिया है 8 + 2√15, अगर मुझे √x का चाहिए मान, तो रूट बेटा मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 5 × 3 = 15 और 5 और 3 8 फॉलो कर रहा है, यानी कि √x का मान डायरेक्टली आपको सिखाया है कि ये √5 + √3 इसका वर्गमूल निकालना डायरेक्टली सिखाया है। और इसका अगर उल्टा करता हूं मैं बेटा तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन गलती यहां मत कर दीजिएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा, ये डायरेक्टली ये नहीं लिखा जाएगा आपका ये। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बताया इनके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए, तब ये लिखा जाता है। 5 और 3 का अंतर देखें 2 आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि अंतर बराबर है, अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, जो भी अंतर है बेटा आपका, उसे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई बेटा, √x की वैल्यू डायरेक्टली कराया, डिटेल में करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिखा चुका हूं। तो √x की वैल्यू आ गई √5 + √3, और 1/√x की वैल्यू ये है, इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख दिया, √5/2 -√3/2। ठीक है, इसको जोड़ा तो 3/2 √5 आ जाएगा। इसमें से घटाया तो 1/2 √3 आ जाएगा, और 1/2 कॉमन ले लिया है इसमें, बस काम खत्म। तो 3√5 + √3/2। आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में, घातांक करड़ी में, अलजेब्रा में सब बता चुका हूं। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, यहां समझ में आया सवाल की नहीं आया, सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, बताओ मुझे एक बार। ठीक है नीलम, तो ये बता चुका हूं कि किस तरीके से इसका वर्गमूल डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका वर्गमूल किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। फिर उसका उल्टा करते हैं अगर हम लोग, तो अगर उल्टा करने पर अंतर वही है जो ऊपर या नीचे लिखा है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो डायरेक्टली माइनस का साइन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अंतर आ रहा है दो दोनों का, तो बेटा मैंने नीचे 2 से भाग दे दिया, आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे। ठीक है, परमीकरण करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए 1 + a अपॉन में 1 a⁻1/2 प्लस a⁻−1/2 माइनस a⁻1/2 प्लस a⁻−1/2 और अपॉन 1 + a प्लस a⁻−1/2। ऐसे सवाल लेखपाल में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आपसे, अगर लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे सवाल आप लोगों को आने चाहिए। बताओ, करा देते हैं आपका बेटा। हाँ पोल में टाइम मिलेगा 1 मिनट का, उसमें कर लेना आप लोग, है ना, पोल में टाइम मिलेगा, डोंट वरी बी हैप्पी। ठीक है, पोल में टाइम मिल जाएगा तुम लोगों को। चल बता, एक लाइन का सवाल है बेटा, एक लाइन का सवाल है। आशीष वर्मा जी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब लोग बताओ एक बार, वेरी गुड शोभित राहुल, बहुत बढ़िया। देवेंद्र पचौरी जी वेरी गुड।
बताओ बच्चे सभी लोग जल्दी जल्दी से, देखो ध्यान से। गलत हो गया कोई बात नहीं, देखो मैं करना कैसे समझ लेता है एक बार ध्यान से। बहुत आसान है आपको करना, मैंने ये तो पता है ना, अगर किसी की पावर 1/2 लिखी है उसका मतलब होता है रूट है ना। या किसी की पावर -1/2 लिखी है इसका मतलब होता है 1/√a। यानी पावर माइनस से नीचे जाएगी प्लस की हो जाएगी फिर रूट लगा देंगे, ये बात तो आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए तो मॉक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़े जल्दी जल्दी किया करो आप लोग भी, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो 1 + a तो ठीक है सर, ये लिखा है √a और ये लिखा है 1/√a। माइनस की पावर नीचे जाती है तो प्लस की हो जाती है, 1/1 a की पावर 1/2 हो जाएगी, है ना, इस तरीके से माइनस। ये √a + 1/√a यहाँ हो जाएगा और ये 1 + a। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, और बगल में लिखा हुआ है +1/√a, ये लिखा हुआ है आपका। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये पूरा का पूरा इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, ये पूरा पूरा इसका उल्टा लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अगर इसको आप सॉल्व करने जाते हैं तो मुझे बताइए, अगर √a एलसीएम लूंगा तो √a कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। √a 1 + a, और ये हो जाएगा a+1। √a का मतलब ए √a में होगा तो a हो जाएगा और 1 का 1 में होगा। सेम कंडीशन, अगर इसको नीचे एलसीएम लेता हूं बेटा मैं, तो √a का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये a+1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √a, और ये कहाँ चला जाएगा इधर, a+1 प्लस का 1/√a। तो खत्म हो गया सवाल आपका, काटा पीटी कर दो, इससे खत्म, इससे खत्म। √a -1/√a + 1/√a, खत्म हो गया, प्लस माइनस बचा क्या, √a। खत्म हो गया सवाल, 1 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, बस तरीका पता होना चाहिए बेटा। सारी चीजें आपको ये पता है बस यहाँ पर कि सर a की पावर कुछ भी है, 1/2 है √a होता है, 1/3 है तो क्यूब रूट होता है, 1/4 है तो 4 रूट होता है ना। और किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस की है तो उसको संख्या वही रहती है, बस पावर नीचे ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कर पाएंगे आसानी से, नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं आई, हाँ या ना जल्दी से बताओ। अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ, बताइए बच्चा सभी लोग। कल भी 10 बजे टेस्ट होगा, तो थोड़ा टाइम से आ जाया करो, अटेंड किया करो, शेयर किया करो लिंक को। लिंक अभी तुरंत भेज दूंगा मैं आप लोगों को, पास शेयर कर देना जहां से जहां भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तुरंत लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है चलो, बताइए। चलो देखो, तो क्या आंसर आएगा आपको बताना है बेटा, बड़ा आसान सवाल है, बताइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आशीष नीलम, वेरी गुड। सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलो देखो बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। पी का कंपेरिजन देखो, रेशियो में पूछा है, पी का कंपेरिजन करो इससे, क्यू का करो इससे, है ना, या आप इसको कह सकते हैं योगांतर अनुपात, मैंने सिखाया है। ठीक है, तो पी का कंपेरिजन करो इससे, क्यू का करो इससे, तो पी की वैल्यू x+3, क्योंकि रेशियो है बेटा ये, और रेशियो में ही आंसर पूछा है फ्रैक्शन में आपसे, और क्यू का बेटा x-3, तो x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर अपॉन x+3 का होल क्यू होल स्क्वायर माइनस x-3। इसे योगांतर अनुपात से भी कर सकते हैं, वो यही चीज निकल के आएगी आपकी, यही तो पूछा है आपसे, कर दो। मुझे बताओ डायरेक्टली कैसे करेंगे, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस का 2ab, या तो प्लस का 2ab होगा या माइनस का 2ab, तो कट जाएगा, बचेगा दोनों जगह a² + b², है ना, यही तो बचेगा, हाँ या ना। अगर मैं करता हूं देखो ध्यान से, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो मुझे एक बात बताना ध्यान से समझना, एक चीज को मैं जो बताना चाह रहा हूं, अगर मैं a + b का होल स्क्वायर करता हूं प्लस a - b का होल स्क्वायर करता हूं, तो बचता क्या है, 2a² + b² बचता, निकालना कैसे, डायरेक्टली कैसे बचेगा, देखो a² + b² प्लस का 2ab, और इसे खोलोगे तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, है ना, इससे खत्म हो जाएगा, 2a² 2b² बचता है, पहली चीज।
दूसरी चीज, अगर यही माइनस का साइन हो बीच में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो बेटा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाते हैं, बचता है केवल आपका 4ab। क्या बचता है? 4ab। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये होता है ए स्क्वायर प्लस का होगा तो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 4ab। ठीक है। तो यहाँ बेटा टू, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है, नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हो, टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ बचेगा 2a² प्लस का बी स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया 9। यहाँ बचेगा 4ab। क्या बचेगा? 4ab। तो 4x/3। ठीक है। तो आप करोगे भाई, 2 से कट जाएगा 2 बार, आपका आंसर आ गया x²/9/6x। कितनी लाइन में सवाल हो गया? एक लाइन में खत्म हो गया। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है भाई, ये कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूले उनको ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है। आप लिख के भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो टाइम आप वैसे ही कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मुझे एक बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे डायरेक्टली एग्जाम में कर पाएंगे हम लोग, ये चीज मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ नीलम, तुम्हारी से एक चीज ध्यान आई मुझे। तुम्हारी इधर मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, मैंने तुम्हें उसकी स्टोरी भी बताई थी। एक स्टूडेंट था राजकुमार और संतोष, एक लड़की थी चंचल, ये तीनों ऐसे ही थे बेटा। राजकुमार के बारे में बताया था मैंने आपको नीलम, सबको बता चुका हूँ लगभग। मुझे बहुत मोटिवेट करती है उसकी खुद की स्टोरी। उस बंदे ने 2 साल पढ़ाई की, 3 साल, और उसके एग्जाम में बेटा, आपको पता होगा मैं बता चुका हूं तो, एक राजकुमार नाम का लड़का था, मेरा स्टूडेंट था ऑफलाइन का, एक चंचल भी थी, तो बहुत सारी स्टोरी है राजकुमार की, मुझे ज्यादा मोटिवेट करती है। 3-4 साल उसने तैयारी की बेटा, और 3-4 साल तैयारी की, मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, टाइम नहीं है इतना। 3-4 साल तैयारी करी उसने, तो उसके बेटा कम से कम 3-4 साल में 12 से 15 एग्जाम दिए थे उसने। पता है लड़के क्या, अगर एग्जाम बिल्कुल दूर से छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, दूर से मतलब ज्यादा नंबर से, उसका किसी में आधे नंबर से रह रहा था, किसी में 1 नंबर से, किसी में 2 नंबर से, किसी में 1 नंबर से, किसी में 0.5 से, इस तरीके से हर एग्जाम उसका छूटा था। तो उसने, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसने मजदूरी करना शुरू कर दी, फिर खेत पे काम अपना करना शुरू कर, गाँव का बच्चा था, खेत पे काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी 6 महीने के लिए बिल्कुल खत्म। उसने कहा अब तो कुछ होगा नहीं, घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है, रोजी रोटी तो चलानी है ना। तो फिर मुझे लगा कि कोचिंग आ क्यों नहीं रहा है, मुझे, मुझसे 1 साल बड़ा था, मैं आपको बता दूं, मुझसे 1 साल बड़ा था उम्र में, उम्र में मुझसे 1 साल बड़ा है वो। और मैंने कहा भाई कोचिंग वगैरह क्यों नहीं आ रहा, मैं गया उसके गाँव 2-3 लड़कों को लेकर, उसने बताया ऐसे ऐसे सर ये सिस्टम है। तो मैंने जब उसके घर वालों को समझाया, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था, जब कोई बंदा 15 एग्जाम दे के आ रहा है फिर भी तैयारी कर रहा है, तो होगा कुछ ना कुछ, उसे चाह तो होगी उसे। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे बनना था बेटा पुलिस वाला, उसे कहा था कि भाई मुझे पुलिस की वर्दी पहननी है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी जॉब में, कैसे भी। बहुत मेहनत की उसने, बहुत, किसी और एग्जाम की तैयारी भी नहीं करी उसने, उसी में लगा रहता था बेचारा। मैथ बहुत वीक था, लेकिन पुलिस लाइक मैंने बहुत अच्छी तैयार करा दी थी उसकी, रीजनिंग तैयार करा दी थी, जीएस उसकी अच्छी थी, जीके अच्छी थी उसकी, अच्छी खासी थी, करंट अफेयर अच्छी थी। फिर भी 1-2 नंबर से रह रहा था, फिर मैंने कहा एक मौका और दे बेटा, फिर मैंने उसको पढ़ाया पर्सनली घर पर बुला के, और 3 लड़कों को और पढ़ाया, संतोष को, चंचल को और राहुल को, और पढ़ाया मैंने। ठीक है। और एक मुस्कान नाम की लड़की थी जो अभी अकेडमी में क्लास लेती थी मुझसे, उसको भी मैंने पढ़ाया। और वो मुस्कान तो शायद बैंक में है, आज बैंक में जॉब कर रही है मुस्कान। तो उसका क्या, वो पेपर दे के आया 6 महीने बाद, 3 साल हो गए लगभग उसको तैयारी करते करते, उसका पुलिस में एग्जाम में सिलेक्शन हो गया आज। अब पता है आपको, पुलिस में जब एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, उसके साथ साथ आरपीएफ में भी हुआ उसका, और 2 एग्जाम और दिए उसमें हुआ, एक साथ 4 या 5 वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हुआ, अभी भी पुलिस की ही कर रहा है। जब नहीं हो रहा था तो एक भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब हुआ तो उसका 4 से 5 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई हुआ, क्योंकि जब एक एग्जाम निकल जाता ना, कोई भी एक एग्जाम निकाल दो तो आपके अंदर अपने आप हो जाता है कि हाँ, कोई टेंशन नहीं रहती, माइंड पे प्रेशर नहीं है, एग्जाम तो निकल ही गया, जॉब तो लगी गई, फिर माइंड पे प्रेशर नहीं रहता है, फिर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं तो निकाल ही सकता हूँ ना। तो बेटा उसने भी किया बाउंस बैक एक बार, तो ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते, थोड़ा अपने अंदर से भी होना चाहिए जुनून की भाई हाँ करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। वही तो होना चाहिए, आप लोगों के अंदर भी कुछ होना चाहिए कि हाँ करना है मुझे, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में करना है तो करना ही है। ठीक है। हर बंदे के पीछे अपनी एक कहानी होती है। चलो इसको कराते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा अकेडमी प्लस के बारे में बता देता हूँ। हाँ देखो, मैं मेरा रीजनिंग का, मैं अपनी बैच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, मैंने कल भी बताया प्लस की क्लास में, जो बच्चे प्लस पर नहीं है वो सुन लीजिए। सुबह 10 बजे से 3 तारीख से, 3 नवंबर से मेरे नए बैच शुरू हो रहे हैं बेटा। 3 तारीख से सुबह 10 बजे से रीजनिंग का एक कंप्लीट बैच शुरू हो जाएगा, मेरा कंप्लीट बैच रहेगा, हालांकि वो बैच का नाम है जेल वार्डन का बैच, बट ये कंप्लीट रहेगा। ठीक है।
बिल्कुल कंप्लीट बैच रहेगा बेटा आपका। 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरी क्लास जो है 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, आप इसको ज्वाइन करिएगा। और जो भी यूपी पुलिस जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट कराया जाएगा आपको। 15 दिसंबर तक का टारगेट बैच आपको खत्म हो जाएगा ये 15 दिसंबर, ठीक है। इसको ज्वाइन करिएगा। इसमें रीजनिंग में ऑल एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा, किसी एक एग्जाम को फोकस करके नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग का बैच हो गया। रही मैथ का बैच, तो मैथ का बैच आपका कंटिन्यू चल रहा है 7:30 बजे से, जिसमें नया टॉपिक शुरू होगा परसों से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी आपका चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 7:30 बजे से। ये भी सभी एग्जाम को फोकस करेगा। शाम को 7:30 से 9 क्लास रहती है इसकी डेली। संडे ऑफ रहता है, ठीक है। बाइलैंग्वेज रहता है, संडे ऑफ रहता है, सारी चीजें पीडीएफ वगैरह आपको सब अवेलेबल रहता है। करंट अफेयर का डेली 6 PM क्लास रहती है, डेली वाइज कराते हैं। जैसे आप 26 तारीख है या 27 है, तो हम आज 26 का करेंगे। कल 27 थी, या मान लो कल 25 तारीख थी, तो आपका 24 तारीख का उस दिन कराया होगा। इस तरीके से आपको डेली करंट अफेयर हम लोग कराते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है, तुझे भी पढ़ाएंगे घर पे बुला के, तू यहीं पढ़ ले, घर पे ही बैठ के तो पढ़ ही रही है तू, है ना। ठीक है, तो बेटा डेली आपका करंट अफेयर भी चल रहा है। तो मेरी क्लास शाम को 6 बजे से रहती है करंट अफेयर की, 7:30 से रहती है मैथ की प्लस की। ये कंटिन्यू है, अभी आपकी ज्वाइन कर सकते हैं इनको आप। और 2-3 तारीख से आपका इस टाइम पर रीजनिंग का बैच शुरू हो जाएगा। फ्री क्लास हो जाएगी आपकी 12 बजे से, जो फ्री वाली क्लास है 12 बजे से हो जाएगी आपकी, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पीसीएस का, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है बैच, ठीक है। जिसको भी अनअकैडमी ज्वाइन करना है, रेफरल कोड मैंने पिन कर दिया है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है पूछ सकते हैं। करना कैसे है, आप यूपीपीएससी जब जैसी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे बेटा, ठीक है। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन जाओगे, ये पेज ओपन हो गया, आएगा आपके सामने फीस वाला। इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का मैं सजेस्ट नहीं करता, महंगा पड़ता है, आप ले सकते हैं। 12 मंथ में तैयारी भी हो जाती है और आपका सस्ता भी पड़ता है। 24 मंथ का देखो, 12 मंथ का आपका 7,000 का है, 24 मंथ का आपका आपका है केरा 8400 का। इसमें भी आप मेरा एवर रेफरल कोड यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने रेफरल कोड अप्लाई किया, आयुष सर -1998, जो आपको पिन में भी दिख रहा होगा, आयुष सर, कोई स्पेस मत देना, आयुष सर -1998 जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। जैसे अप्लाई किया आपने, देखो सब में 10% का डिस्काउंट हो गया। बाकी क्रेडिट कॉइन्स वगैरह से भी हो जाता है, तो ये लगभग पड़ता है आपका 7,000 का, और ये पड़ता है लगभग 6,000 रुपए का, ठीक है। ये मतलब 500 रुपए पर मंथ पड़ता है, ये 300 रुपए पर मंथ, केवल 300 रुपए पर मंथ में आपको मिलता है। क्या क्या है, ये रेफरल कोड लिख लीजिएगा। इसको आप कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, वॉलेट से, ईएमआई से भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमआई के लिए आपको क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, या एचडीएफसी का डेबिट कार्ड होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मिलता क्या क्या है आप लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ। 300 रुपए अगर 2 साल का लीजिए तो 300 का मंथली पड़ता है। इसमें आपको वीकली क्विज, डाउट सेशन, पीडीएफ विद सॉल्यूशन, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरे रेफरल कोड से लेंगे तो केवल मुझसे ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जितनी भी आपकी कैटेगरी में टॉप एजुकेटर, टॉप 50 एजुकेटर, सभी की क्लास ले सकते हैं और सभी की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। मेरे रेफरल कोड लिख लीजिएगा, टॉप एजुकेटर है 50, आप सबसे क्लास लीजिए। मुझे यहाँ जाके आयुष्मान गुप्ता हमसे फॉलो कर लीजिएगा, आयुष्मान गुप्ता हमसे मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय बेटा, जा बेटा, दिव्या यादव, दिव्या दुबे जा सकती है बेटा, ठीक है। तो आयुष्मान गुप्ता हमसे मैं आपको मिल जाऊंगा बेटा, यहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करोगे तो आपको मैसेज का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है फॉलो करते ही, फॉलो वाली जगह पे ही मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज नहीं मिलेगा, तो मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये मैं बता दिया आपको, सभी एजुकेटर से क्लास ले सकते हो, ऑल सब्जेक्ट ही इसी में पढ़ सकते हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जनरल इंग्लिश हो, ऑप्शनल हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत सस्ता भी है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बैचेस आपके आने वाले हैं, 3 नवंबर से मेरा भी बैच शुरू हो रहा है रीजनिंग का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। अगर कोई भी डाउट आता है आप तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए, तो बाकी कराएंगे आप लोगों को शाम को 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और शाम को 7:30 मैथ में। कल 10 बजे फिर से मिलेंगे आप लोगों से बेटा क्लास में, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लीडर बोर्ड देख लिया, अर्पिता वेरी गुड, राहुल, शोभित, देवेंद्र, नीलम, ऋषभ, लकी, आशीष, अर्पित, गुप्ता और नुपुर, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलो, ठीक है, कोई बात नहीं दिव्या, कोई बात नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, फिर से 10 बजे होगा मॉक टेस्ट। लिंक अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर बाद, है ना, आधे घंटे में आप शेयर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू नीलम। तो कंटिन्यू करो नीलम क्लास को, कोई भी दिक्कत आती है पूछो मुझसे, जो भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। चलो, थैंक यू। ना ना, दादा बाबा सब बना दो, है ना, बुजुर्ग बना दो मुझे, बिल्कुल बुढ़ा बना दो, है ना। चलो, थैंक यू।